हेलो नमस्कार, मेरे शहर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर। एक नए तरह से शुरुआत करेंगे आज से, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में देखा है कि जिले वाइज आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो जिले वाइज हम नहीं रख रहे हैं, टॉपिक वाइज रखेंगे। यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम के अंदर टॉपिक आते हैं, आपको बेखूबी पता होगा कि हमारा पेपर आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी पैट, और पैट के अंदर उत्तर प्रदेश जी के जरूर पूछा जाता है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो इसमें हम बात करेंगे आज प्रमुख नृत्यों की, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य होते हैं, किस किस क्षेत्र से आते हैं। आइए प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। फिर बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आइए प्यारे साथियों, आपने देख सकते हैं, आप इसमें देखेंगे हम नृत्य, और ये नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आप बेखूबी जानते हैं कि नृत्य को दो प्रकार में बांटते हैं हम। एक होता है शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा हमारा होता है जिसे कहते हैं लोक नृत्य। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, बड़ी बिंदास तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आइए देखते हैं लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में आप बेखूबी जानते होंगे कि हमारे भारत के अंदर जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या होती है वो 7 होती है, और जो हमारा नवीनतम है जिसे कहते हैं शास्त्रीय, जो हमारा असम से संबंधित है, मैं आपके लिए इसे मतलब उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों को हटाकर उसके जगह में चालू करने के लिए जा रहा हूं, जिसे कहते हैं राज्य दर्शन। राज्य दर्शन में मैं आपके भारत के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर चलूंगा। और ये जो उत्तर प्रदेश रहेगा, इसमें मैं टॉपिक बाय कराऊंगा, आपको सारे टॉपिक बड़े मस्त तरह से बताऊंगा, और जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जिले से संबंधित आता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आइए देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो इनकी संख्या होती है हमारे पास 7। हमारे पास कितने होते हैं? 7। और इसमें जो उत्तर प्रदेश का आता है वो होता है कथक। कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जो कथक से संबंधित थे, एक बार बताएं वो कौन थे। उसके बाद देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। तो लखनऊ से संबंधित आते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन थे? ये हमारे वहां के नवाब हुआ करते थे लखनऊ के। तो लखनऊ के नवाब थे कौन? वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह ने क्या किया? तो इन्होंने कथक नृत्य पर काफी कार्य किया, और इन्होंने स्थापना करी किसकी? लखनऊ के अंदर, जिसे कहते हैं भातखंड विश्वविद्यालय। यानी भातखंड संगीत के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको लखनऊ पढ़ाया था, उसमें देख लें, भातखंडे संगीत। ये स्थापना करी किसकी? तो ये करी वाजिद अली शाह ने। इसे आप देखो भी ढूंढ लें। और जो मैं आपसे पूछ रहा था तो वो कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ये कहां से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंधित हैं पंडित बिरजू महाराज। और इन्होंने काफी काम किया किस पर? कथक पर। और इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वर्तमान समय में इनकी अब मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु इनकी भी हो चुकी है वाजिद अली शाह। क्योंकि ये कौन थे? ये कौन थे? लखनऊ के नवाब। लखनऊ के नवाब। तो एक बार इसे देखें, उसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आता है जिसे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य तो हमारा हो चुका है, इसे कहते हैं लोक नृत्य। आइए इसे देख लेते हैं। लोक नृत्यों की संख्या हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसके अंदर कोई भी निश्चित नहीं है, या अगर हम भारत भी पढ़ेंगे तो भारत के अंदर भी इसकी संख्या अपने आप में निश्चित नहीं होती, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं जिनकी संख्या लिखना सही नहीं है। ये 8 ही कर लें, ये शास्त्रीय नृत्य हैं 8। और 8वां आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? शास्त्रीय। और ये कहां का है? असम का। असम का नृत्य है। आप इसे बेखूबी नोट डाउन करें। इसके बाद बढ़ते हैं क्लास की तरफ, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं आपके सारे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आइए इसके बाद लिखते हैं लोक नृत्य। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य आप देख लें, ये थे हमारा शास्त्रीय नृत्य जो एक ही होता है,
आइए इसके बाद देखेंगे हम तो आप अपना हेडिंग बनाने लोक नृत्य। लोक नृत्य, तो आपके सामने पहला लोक नृत्य आएगा जिसे हम कहते हैं कर्मा। कर्मा यहाँ का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और कर्मा उत्तर प्रदेश में कहाँ का प्रसिद्ध है तो आपको बेखूबी जानते होंगे। कर्मा प्रसिद्ध है हमारा मुजफ्फरनगर, सॉरी जिसे कहते हैं सोनभद्र। सोनभद्र और मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र का कहाँ का प्रसिद्ध है तो कर्म नृत्य। आप इसे देख लें, कर्मा, कर्म नृत्य। और ये कहाँ का है, मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। और मिर्जापुर सोनभद्र के बारे में आप एक दो पॉइंट और बता सकते हैं। मिर्जापुर सोनभद्र के बारे में, यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है तो यहाँ पर जनजाति निवास करती है जिसे कहते हैं खेरवाड़ जनजाति। तो खेरवाड़ जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, कर्म नृत्य। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है तो यहाँ की जनजाति भी लिख लें। जिस जनजाति के द्वारा यह होता है उसे कहते हैं खेरवाड़, खेरवाड़, खेरवाड़ जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जिसे कहते हैं शैला नृत्य। और शैला नृत्य हमारा कहाँ का है तो ये भी हमारा कहाँ का है, सोनभद्र और मिर्जापुर का ही होता है शैला नृत्य। इसके बाद हमारा अगला आता है जिसे कहते हैं डांडिया। और डांडिया हमारा कहाँ का नृत्य है तो डांडिया भी हमारा कहाँ का है, तो इसे भी आप बेखूबी लिखेंगे। तो डांडिया हमारा कहाँ का है तो आप, और ये क्यों हमारे सामने आया तो डांडिया हमारा क्यों सामने आता है, आइए देखेंगे। तो लिख लें आप शैला नृत्य। ये हमारे कुछ नृत्य हैं जो कहाँ से संबंधित हैं, सोनभद्र से और मिर्जापुर से। ये दोनों आसपास के क्षेत्र हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो नक्शा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। लगभग कुछ इस तरह का नक्शा होता है उत्तर प्रदेश का। तो जो हमारा जो सोनभद्र और ये जो आता है ये इस इलाके में आता है। और आपसे पूछा जाए कि एकमात्र जिला जो हमारा 4 राज्यों से सीमा बनाता है तो एकमात्र कौन सा है, तो वो कौन सा है, एकमात्र जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, सॉरी 3 राज्यों से सीमा बनाता है। इसे आप देखेंगे। इसके बाद शैला नृत्य। और मैंने आपको एक और बताया डांडिया। हमारा डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है तो डांडिया हमारा प्रसिद्ध है गुजरात का, गुजरात का प्रसिद्ध है डांडिया। और डांडिया हमारा कहाँ का है तो डांडिया हमारा मिर्जापुर और सोनभद्र का भी है, अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटिव आता है तब। तो इसे आप देखेंगे डांडिया। इसके बाद ये कहाँ के नृत्य हैं तो ये भी यहाँ का नृत्य है। इसके बाद एक नृत्य और आता है यहीं का जिसे कहते हैं ठरकरी। ठरकरी नृत्य भी कहाँ का आता है तो ठरहरी नृत्य भी यहीं का है, ठरकरी, ठरकरी जिस इसे ठहरी भी क्या कहते हैं। ठहरी नृत्य भी कहते हैं। और ये भी कहाँ का है तो ये भी मिर्जापुर और सोनभद्र से ही बिलोंग करता है। तो ये थे हमारे यहाँ के नृत्य। इसके बाद एक नृत्य और आता है जिसे कहते हैं चोलर नृत्य। और आपसे पूछा जाए कि ये चोलर नृत्य क्यों उस काम में आया है तो चोलर नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है चोलर नृत्य। तो इससे भी आप लिख लें चोलर नृत्य। 1 बाय 1 में सभी जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जहां हमारे जनजाति निवास करती है वहां के जो नृत्य महत्वपूर्ण होते हैं मैं सबको लेके चलूंगा। आज की क्लास में छोड़ेंगे कुछ नहीं, एक क्लास सबको समाप्त। आइए देखते हैं। इसके बाद अगला राज्य आता है, सॉरी अगला जिले आता है जिसे कहते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र। और बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में आप बेखूबी जानते हैं कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें। तो बुंदेलखंड में क्या क्या आता है तो जिसे कहते हैं झांसी, झांसी यानी बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा कौन सा आएगा, ये वाले क्षेत्र को हम बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड आता है हमारा ये वाला क्षेत्र। तो आप इसे बेखूबी देख लें। उसके बाद तो इसके नृत्य अब लिखते हैं बुंदेलखंड के।
उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा, या तो 2 बार क्लास देख लेना, काम हो जाएगा। आता है हमारा जिसे कहते हैं बुंदेलखंड। ये हमारी सोनभद्र और कहाँ के चल रहे थे अभी, तो सोनभद्र और मिर्जापुर के चल रहे थे। और इसमें हमारा जो बुंदेलखंड का नृत्य आता है जिसे कहते हैं लठमार। लठमार कहाँ का है, तो ये भी बुंदेलखंड का होता है लठमार। इसे आप नोट करें जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट नोट करें, लठमार। आइए इसे लिख लेते हैं लठमार। लठमार तिवारी। लठमार तिवारी नृत्य, और ये कहाँ का है, तो ये बुंदेलखंड का नृत्य होता है हमारा, बुंदेलखंड। आइए इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है सिर्फ मैं आपके पॉइंटों पर ध्यान दूंगा और ना कि किसी और चीज पर, ना कि मैं किसी कमेंट पर। आइए देख लेते हैं। लठमार तिवारी के बाद हमारा अगला नृत्य आएगा इसी के अंदर। और ये आपसे अगर पूछा जाए कि ये कब किया जाता है, तो ये मांगलिक कार्यक्रम, जैसे कि कोई विवाह है, कोई शुभ अवसर है, तो तब किया जाता है हमारा कौन सा नृत्य, तो ये किया जाता है हमारा लठमार तिवारी। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे कहते हैं हम घोड़ा नृत्य। यानी घोड़ा नृत्य हमारा कहाँ का है, तो ये भी हमारा कहाँ का, बुंदेलखंड का। और घोड़ा नृत्य भी कब होता है, ये भी मांगलिक अवसरों पर होता है घोड़ा नृत्य। आपसे नाम ऐसे ऐसे हैं, बड़े खतरनाक हैं, ध्यान रखना। घोड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य से आप समझ लें कि घोड़ा नृत्य के बारे में क्या क्या बताया है इसमें। ये भी कब होता है, मांगलिक कार्यक्रमों पर किया जाता है। आइए इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसे कहते हैं कार्तिक नृत्य। और कार्तिक नृत्य भी कब होता है, ये भी होता है हमारा मांगलिक अवसरों पर तो होता ही है। और हमारा और कब होता है, तो ये होता है हमारा जिसे कहते हैं गोपी कृष्ण। यानी इसके अंदर मांगलिक कार्यक्रम पर तो होता ही है, और इसके अंदर क्या क्या सजावट की जाती है, तो इसके अंदर जब नृत्य करते हैं तो गोपी कृष्ण यानी गोपियां, जो कृष्ण के साथ जो गोपियां हुआ करती थी उनकी, और कृष्ण यानी कृष्ण और गोपियों की जो कहानी है वो इस नृत्य को करते हुए दिखाई जाती है। कैसे कैसे वो अपना रासलीला रचाया करते थे, तो इसे कहते हैं कार्तिक नृत्य। और आप अगर लिखना चाहें तो बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा होगा, तो ये होगा झांसी, ललितपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, जालौन। और हमारा अगला आएगा इसी के अंदर जिसे हम कहते हैं, आइए इसके बाद हमारे पास अपना अगला लिख सकते हैं झांसी, ललितपुर, जालौन। और अगला आएगा जिसे कहते हैं हमीरपुर, हमीरपुर। और इसके अंदर ही एक अगला आता है जिसे हम कहते हैं महोबा। महोबा भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। यह था हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र। आप चाहें तो अगर आपको कोई डाउट हो तो इसे लिख सकते हैं बुंदेलखंड कहाँ आता है। जैसे मैंने आपको चित्र के अंदर दर्शा ही दिया है कि लगभग हमारा ऐसा कुछ चित्र है, और इसके अंदर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो ये हमारा क्षेत्र होता है, मैंने आपको बता दिया है। आइए इसके बाद बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट आता है हमारा धुर्रिया नृत्य। तो धुर्रिया धुर्रिया मचा दें आप। अगर धुर्रिया धुर्रिया का मतलब होता है कि धुर्रिया धुर्रिया, तो धुर्रिया नृत्य कहाँ का है, नृत्यों के नाम देखो कितने खतरनाक आ रहे हैं। तो ये भी कहाँ का है, बुंदेलखंड का। और इसी क्षेत्र में होते हैं बुंदेलखंड के अंदर ये सारे नृत्य। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बुंदेलखंड क्षेत्र से ही जो हमारा आता है जिसे कहते हैं हम जिसे कहते हैं पाई नृत्य। तो आइए इसे कहते हैं हम पाई नृत्य। और पाई नृत्य भी कहाँ का है, तो पाई नृत्य भी आता है हमारा बुंदेलखंड से। नाम देखें, नाम सिर्फ नाम कितने कितने खतरनाक आ रहे हैं। नाम आता है हमारा जिसे कहते हैं पाई नृत्य। और ये पाई नृत्य कब होता है, तो आप बेखूबी जानते होंगे, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है। तो गुजरात के डांडिया के समान हमारा कौन सा नृत्य होता है, तो आप कभी भी यह ना सोचें कि हमारे गुजरात में ही होता है डांडिया। डांडिया के समान ही होता है जिसे कहते हैं पाई नृत्य। तो पाई नृत्य को आप देख लें एक बार। पाई नृत्य ये कहाँ होता है, बुंदेलखंड में तो होता ही है।
लेकिन ये किसके समान है, तो ये डांडिया के समान है। और ये डांडिया हमारा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये गुजरात का प्रसिद्ध है, आप इसे बेखूबी जानते हैं, इसके समान होता है। और ये कब किया जाता है और ये कौन सी जाति में किया जाता है, तो ये अहीर जाति की करती है इस नृत्य को, अहीर जनजाति। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इसे बताएं एक बार। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे कहते हैं देवी नृत्य। देवी नृत्य भी कहाँ का होता है, बुंदेलखंड का। आइए इसे नोट कर लेते हैं, देवी नृत्य। देवी भी कहाँ का है, तो ये भी बुंदेलखंड का है। इसके बाद हमारे पास अगला नृत्य आता है, अगले को हम बात करेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट में हमारा नेक्स्ट नृत्य आएगा, एक बार नोट करते रहें। तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट में अपने नेक्स्ट क्षेत्र के बारे में जिसे कहते हैं ब्रज क्षेत्र। और ब्रज क्षेत्र हमारा आता है, जैसे कि हम आप जानती हैं, मथुरा के बारे में। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं अपना आप। जैसे कि मैं लिखने का टाइम आपको देता हूं, अगर फिर भी नहीं लिखते हैं तो दोबारा क्लास देख लेना, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 2 बार देखने का मतलब है कुछ रहेगा नहीं। आइए इसके बाद आता है हमारा ब्रज क्षेत्र। पहले नृत्य लिख लें, यहाँ का जो आता है वो रास नृत्य, बहुत प्रसिद्ध है रास नृत्य। और ये हमारा कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का। ब्रज क्षेत्र का हमारा आता है रास नृत्य। इसके बाद हमारा अगला नृत्य आता है इसी के अंदर, जिसे कहते हैं, जो हमारा आता है मयूर नृत्य। आप बेखूबी जानते होंगे। पहले मैं आपको ब्रज क्षेत्र के बारे में जानकारी देता हूं। मैंने जैसे आपको अभी बताया था, जैसे कि इसमें आएगा मथुरा, मथुरा तो आएगा ही, लेकिन आपसे अगर और भी पॉइंट पूछा जाए कि मथुरा के अलावा कौन सा होता है, हाथरस और पश्चिमी आगरा। ये हमारा लगता है ब्रज क्षेत्र। तो आपको बेखूबी मैंने बता दिया है कि ब्रज क्षेत्र हमारा किधर लगेगा, तो इन क्षेत्रों को कहते हैं। अगर यहां से अगर पूछा जाए तो पूछा जाएगा रास नृत्य, अगला आता है मयूर नृत्य, मयूर नृत्य। और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा इसी के अंदर, मयूर नृत्य के बाद जिसे कहते हैं झूला नृत्य, क्योंकि झूला नृत्य प्रसिद्ध है यहाँ का। और जो ये कब होता है, श्रावण में होता है, आप बेखूबी जानते हैं, क्योंकि श्रावण में झूला झूलने की परंपरा है जो हमारी आती है। आइए इसे देखते हैं, झूला नृत्य। और ये भी कहाँ का है, तो ये भी हमारा है झूला नृत्य, जिसे कहते हैं ब्रज क्षेत्र। और ब्रज क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये ब्रज क्षेत्र कहाँ कहाँ लगेगा हमारा, तो ब्रज क्षेत्र हमारा लगता है यहीं पर। और आपका ब्रज क्षेत्र से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है जिसे कहते हैं चरकुला नृत्य। तो ब्रज क्षेत्र से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम या अन्य एग्जामों में भी पूछा गया पॉइंट है, जिसे कहते हैं चरकुला नृत्य। तो ये पूछा जाता है कि चरकुला नृत्य कहाँ का है, तो ये ब्रज क्षेत्र का है, आप इसे बेखूबी लिख लें। इसके बाद बढ़ेंगे हमने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और आपसे अगर पूछा जाए कि चरकुला नृत्य में होता क्या है, तो इस चरकुला नृत्य में क्या होता है, तो आपको मैं थोड़ी चरकुला नृत्य की एक्टिविटी बता देता हूं, जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। तो चरकुला नृत्य में मैं आपको बताता हूं कि चरकुला नृत्य के अंदर जो महिलाएं होती हैं उनके सिर पर एक घड़र नम एक आकृति बनाई जाती है, और उसके ऊपर क्या होता है, तो उसके ऊपर दीप जलाए जाते हैं और उन दीपों को रखा जाता है। यानी उन दीपों की संख्या भी आपसे पूछी जाती है, तो उन दीपों की संख्या कितनी होती है, 108। तो इसके अंदर क्या होता है, पिंजरे में दीपों को रखा जाता है, और इन दीपों की जो संख्या होगी, इन दीपों की संख्या होगी 108। ये कितने दीपक होते हैं, तो 108 दीपक होते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट पूछा गया है एग्जाम के अंदर, पूछा गया है कि चरकुला नृत्य के अंदर दीपों की कितनी संख्या है।
क्योंकि आप पिछले एग्जाम अगर उठा के देखेंगे तो आपको सारी जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा अगला क्षेत्र जिसे कहते हैं पूर्वांचल। और पूर्वांचल में हमारा देखेंगे हम पूर्वांचल क्षेत्र को। आइए नोट कर लिया हो तो मैं मिटा देता हूं, नहीं करा हो तो एक बार बताएं। आइए देख लेते हैं पूर्वांचल। तो पूर्वांचल क्षेत्र हमारा क्या क्या करता है? पूर्वांचल हमारा क्या कहता है? तो पूर्वांचल के अंदर हमारी एक बात आती है जिसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं पूर्वांचल को और पूर्वांचल के बारे में। तो आइए पूर्वांचल को देखते हैं। इसमें आता है हमारा जिसे कहते हैं एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसे कहते हैं नटबरी नृत्य। नटबरी, और नटबरी के अंदर आप नटबरी से समझ ही जाओगे कि नटखट वाली हरकतें, नटखट वाली हरकतें ही होती हैं किसके अंदर? नटबरी नृत्य के अंदर। क्योंकि इस नृत्य को करते समय आपको कुछ कलाएं दिखाई जाएंगी जिसे कहते हैं कुश्ती की कला, जिसे कहते हैं कबड्डी की कला, और जिसे कहते हैं कि लड़ने की कला। आपको ये कलाएं दिखाई जाएंगी। तो नटबरी नृत्य के अंदर कुछ कला होती हैं, इसे डांस करते समय कला दिखाई जाती है। जैसे कुश्ती, आपको ऐसा लगेगा जैसे डांस करते हुए कुश्ती कर रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको जैसे कि ये कुश्ती और कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, कबड्डी कर रहे हैं। ये ऐसी कुछ हरकतें आपको देखने की मिलेंगी किसके अंदर? नटबरी नृत्य के अंदर। और ये भी कहाँ का है? पूर्वांचल क्षेत्र का। आइए इसके बाद बढ़ते हैं। हमारा आता है जिसे कहते हैं, अगला हमारा आता है जिसे कहते हैं धोड़िया नृत्य। धोड़िया नृत्य भी कहाँ का है? तो ये भी हमारा कहाँ का है? पूर्वांचल का धोड़िया नृत्य। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, और नेक्स्ट हमारा आता है जिसे कहते हैं हम, जो आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारा आता है जिसे कहते हैं अवध क्षेत्र। यहाँ से जो इंपोर्टेंट थे वो यही थे। इसके बाद आता है अवध क्षेत्र। तो आइए अवध को देख लेते हैं, और ये हमारा लगभग अंतिम पॉइंट रहेगा, अवध। और अवध में हमारे कौन कौन से आते हैं? एक बार इसे लिख लें कि पूर्वांचल के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो पूर्वांचल के अंदर आएगा गोरखपुर, क्योंकि आपको राज्य देकर भी पूछा जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि आपको अगर पूछा जाए तो सिर्फ पूर्वांचल ही पूछा जाए। अगर राज्य देकर पूछा जाएगा तो उससे भी आप बता सके। तो गोरखपुर, और आएगा आपसे अगली चीज इसके अंदर आएगी गोरखपुर, और आपसे अगला पूछा जाएगा बलिया। बलिया, और आपसे बलिया के बाद आपसे अगला पूछा जाएगा इसी के अंदर बलिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़, तो इन्हें आप देख लें। इन क्षेत्रों को कहते हैं क्या? तो इन क्षेत्रों को कहते हैं हम पूर्वांचल। इसके बाद आता है अवध क्षेत्र। और अवध क्षेत्र के अंदर कोई इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है हमारा। सिर्फ एक ही नृत्य आता है अवध में, जो हमारा आता है जिसे कहते हैं जोगनी नृत्य। और जोगनी नृत्य हमारा कब होता है? तो ये होता है रामनवमी के अवसर पर, जो हमारी आ रही है। आप बेखूबी जानते हैं कि 5 तारीख को दशहरा है, और उसी टाइम पर कौन सा नृत्य होता है? तो ये होता है हमारा अवध के अंदर जिसे कहते हैं हम जोगनी नृत्य। तो आइए देख लेते हैं जोगनी। और ये हमारा कब होता है? तो ये होता है रामनवमी पर। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और ये आज का चैप्टर हमारा जो है समाप्त हो चुका है। अगर आपका कोई क्वेश्चन, आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही आपके लिए हर रोज एक चैप्टर लाऊंगा। मैंने वो सीरीज आपकी समाप्त कर दी है। कौन सी? जो हम चल रहे थे जिला वाइज, वो ठीक नहीं लग रही थी थोड़ी। उसके अंदर इतना कुछ बताया भी नहीं जा रहा था। जैसे कि गोरखपुर है, तो मैं शायद नहीं बता पाया था गोरखपुर में कौन सा नृत्य होता है। तो आप इसे बेखूबी अब जान गए होंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे महत्वपूर्ण होने चाहिए, ना कि हमारे पास और कोई डिटेल। ऐसे डिटेल आपको अगर जाननी है तो डिटेल के लिए आप पूरी क्लास देख सकते हैं। वो
वैसे आपको डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, ना कि ज्ञाता बनना है। तो आइए इन पॉइंटों को देख लें, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे कल। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में कमेंट कर देना। आदि के लिए जय हिंद, जय भारत।